एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम गरीबों को राशन कार्ड बना के दे लग रहे हैं, एक तरफ काटन लग रहे हैं, पात्रों के काटन लग रहे हैं, अपात्रों को बना के दे लग रहे हैं। हमने बड़े प्रयास से 2016 में बीपीएल का कार्ड बनवाया था, बड़ा लंबा संघर्ष करके वो ईव सरकार ने फैमिली आईडी के हिसाब से काटा है। फैमिली आईडी का हिसाब क्या है उसमें कि बिजली का बिल और किसी का लगा रखा है। तो दोस्तों आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। दोस्तों आप सबको पता है, एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने नई साल को लाखों परिवारों को बीपीएल राशन कार्ड की सौगात दी है। उसका ये आधार रखा गया है कि जो परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 से कम आमदनी है उनके राशन कार्ड बीपीएल बनाए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं ज़्यादातर पात्र परिवारों को बीपीएल राशन कार्ड से वंचित किया गया है। ऐसा ही एक केस हमने जलालपुर कला गांव में देखने को मिला है। हम उसके मकान के हालात को दिखाएंगे, किस तरह के उनका मकान है, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उसका बीपीएल राशन कार्ड क्यों कटा, किस कारण से कटा और क्या क्या उन्होंने कार्रवाई की है, जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से उसको क्या आश्वासन मिले हैं, इस बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बारूराम है जो मजदूरी का काम करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इनका पहले किस तरह का राशन कार्ड था और अब कैसा बना है। हाँ जी बारूराम जी नमस्कार जी। सबसे पहले जन क्रांति न्यूज़ देखने वाले ने सारे ने राम राम। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम गरीबों को राशन कार्ड बना के दे लग रहे हैं, एक तरफ काटन लग रहे हैं, पात्रों के काटन लग रहे हैं, अपात्रों को बना के दे लग रहे हैं। हमने बड़े प्रयास से 2016 में बीपीएल का कार्ड बनवाया था, बड़ा लंबा संघर्ष करके वो ईव सरकार ने फैमिली आईडी के हिसाब से काटा है। फैमिली आईडी का हिसाब क्या है उसमें कि बिजली का बिल और किसी का लगा रखा है। मेरी फैमिली आईडी में ओमी पत्नी श्री सतबीर सिंह सुंदरनगर जींद वो बिजली का बिल लगा रखा है, उसके कारण मेरा बीपीएल का राशन कार्ड कटा है। और 9 जनवरी को डीसी साहब को अपील दी थी, 18 जनवरी को एडीसी दफ्तर में लाखों की हज़ारों की संख्या में लोग थे, वहाँ अपील लगाई थी। अपील लगाने के बाद में वो इनकम तो ठीक हो गई थी, लेकिन ये बिजली बिल नहीं हटाया है। मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको किस तरह पता लगा कि आपके फैमिली आईडी में और किसी का बिल लगा हुआ है? कहाँ से पता किया? ये सीएससी पे पता चला सर। अच्छा, सीएससी पे गया, उसने ये भी काफ़ी दिन के बाद पता चला है, बार बार धक्के खाए सीएससी पे, फिर बाद में पता चला कि आपकी फैमिली आईडी में जींद का महिला का बिजली का बिल चढ़ा हुआ है, इसलिए आपका ये उठा नहीं रहा। फिर उसके बाद में ये उसने बिल निकाल के दे दिया सीएससी वाला ने। फिर मैं बिजली घर में गया हूँ, बिजली घर वाले नु कह लगे हमारे को पावर ही नहीं है, आप एडीसी दफ्तर में जाओ। एडीसी दफ्तर में गए तो वहाँ पर एडीसी साहब नहीं बैठे थे, सामने वाले कमरे में बोले बोलो जी क्या काम है। माँ सर ये राशन कार्ड का मामला है, 16 फरवरी को भी अपील दी थी एडीसी साहब को, कोई समाधान नहीं है। और ये 22 फरवरी की बात है, वहाँ बोले कि सामने वाले कमरे में चले जाओ। सामने वाले कमरे में गए तो वो कह लगे कहाँ से आए हो? बखा जी जलालपुर कला जींद ब्लॉक से। आप बिला ब्लॉक में जाओ, वहाँ पर कोई मनीष नाम का लड़का बैठा है, वो मनीष के पास गए, कहने लगे बिजली घर में तो मोर नहीं मरा के ले आए। इतने वो टाइम हो लिया जी, 1.5 घंटा तो उसकी इंतज़ार करी थी, वो मीटिंग में बैठे थे। फिर वो आने के बाद में कहने लगा मोर नहीं मरा के ले। मखा सर तो कौन कितने बजे तक बैठोगे?
कहने लगा अब तो छुट्टी हो गई, कल आना। वो फिर मैं आते आते बिजली घर में मोर मरा के न घर आ गया। सुबह फिर गया तो कहने लगा तू तेरा को नहीं कढ़ा के ले आया, तेरा बिजली का बिल कढ़ा के न उस पर मोर मरा के न लेके आना। क्या लगता है आपको, ये जैसे पहले आप किसी और का जो बिल चढ़ा हुआ था उसका मांग लिया, फिर आपका एक साथ ही ये कार्रवाई करवाई, या अलग अलग बार धक्के खाने पड़े आपको? अलग अलग बार समाधान की बजाय मतलब उल्टे लोगों को धक्के खाने पर मजबूर कर रहे हैं। वो बिजली का बिल मेरा कटवा के गया तो फिर कहने लगा डीजीटी नंबर ले आओ। मैं कहाँ से ला के दूँ वो डीजीटी नंबर? वो तो उनके पास होना चाहिए, सरकार के पास है या ना है वो तो उन्हें पता है। तो मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ। 2 महीने से राशन से वंचित हूँ, आगे पता नहीं कितने दिन और वंचित रखेगी सरकार, ये सरकार को पता है। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान पास होया है, तो क्या लगता है आपको ये जो बीपीएल राशन कार्ड कटा है इसमें ये आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ जो पास हुआ मकान वो भी कटने की उम्मीद है? सर ऐसा है, देखो ये सरकार की मर्जी है, किसको देगी किसको ना देगी। 2018 में पास हुए थे, आज तक तो धरातल पर सर्वे करके ये मकान दे नहीं रहे। जी कर उसको दे रहे हैं, जी कर उसको ना दे रहे हैं। इस चीज़ को कह नहीं सकते काटेगी या देगी। गांव में कितने मकान पास हुए थे, उनमें से कितने बने हैं और क्या उम्मीद है आपको ये बनेंगे या नहीं बनेंगे? गांव में 2018 में 18 मकान बताए गए थे ग्राम सभा में कि इन आदमियों के मकान पास हुए हैं, उनमें से सिर्फ 2 ही मकान बने हैं। बाकी 16 मकान सरकार की मर्जी है, देगी ना देगी, क्या करेगी क्या नहीं, सरकार की वह है। पिछले दिनों एक मकान बारिश की वजह से ढह गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका नाम था, लेकिन अब जो परिवार है वो किसी और के मकान में रह रहा है। लेकिन सुनने में आया है कि उसका मकान भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। क्या ये सच्चाई है? हो सकता सरकार की मन मर्जी चल रही है जी। सरकार जी कर देवर जी कर ना देवर। जब 18 से आज 23 में बैठे हैं, धरातल पर सर्वे करके ये नहीं देखा कि ये ज़रूरी देना है और ये 10 दिन बाद में देना है, ये ही नहीं देख रही सरकार। तो सरकार तो वहाँ बैठी, जी करे उसकी फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा कर दे, जी करे जिसका मकान दे दे, जी करे जिसका ना देना है। वो तो सरकार की मर्जी चल रही है। सरकार एक तरफ तो उन लोग कि सबका साथ सबका विकास, एक तरफ मतलब पात्र लोगों को देख ही नहीं रही। तो ये थे बारूराम, जिनका बीपीएल राशन कार्ड किसी और का बिजली बिल के ऐड होने से कटा है और अपना बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए पिछले 2 महीने से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक इसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हम आपसे अपील करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।